बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा है। और ये जो सडनली चाँद रात आई है और जो यकदम ईद आ गई, इसकी तैयारी आपने कैसे की? हम लोग तो जो है रोज़े की नीयत करके सोए थे, लेकिन सुबह उठे हैं तो पता चला कि ईद आ गई है। ईद हो गई थी रात में, तो चाँद रात तो बीच में ही रह गई। और जो चाँद रात की तैयारी थी वो फिर सुबह उठ के करनी पड़ी। तो जी सबसे पहले उठ के मैंने जी फ़ौरन अपनी क्लिनजिंग की, डर्माकोस का क्लिनज़र मैं यूज़ करती हूँ, उससे क्लिनजिंग की और स्क्रबिंग की गार्नियर के उससे, और रोज़ वाटर से जस्ट स्प्रे करके बस ख़त्म। उसके बाद सुबह जो है पहले सेवइयाँ बनाई ताकि सारे जो है थोड़ा सा खा लें, क्योंकि रूटीन के हिसाब से जो है रोज़े की रूटीन थी, तो सबको भूख लग रही थी। तो पहले सेवइयाँ और चाय दे के फिर मैंने कस्टर्ड वगैरह बनाया। और कस्टर्ड बना बना के मैं सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी नंद को दे रही थी, ताकि वो जल्दी जल्दी इसको डेकोरेट करके वो रख दी जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम था, अभी सफाइयाँ करनी बाकी थी। तो जेली वगैरह भी बना के मैंने उन्हें दे दी। फिर बर्तन चूज़ करने गए तो बर्तन नहीं समझ आ रहे थे कि कौन कौन से रखें, क्योंकि एक जैसे सारे रखने थे। तो पहले एक निकाला, वो नहीं समझ आया, तो वापस रख के फिर ये वाला हम लोगों ने पूरा सेट निकाला। उसके बाद जी मेरी नंद ने जो है वो कस्टर्ड को डेकोरेट करना शुरू कर दिया और चाट वगैरह को। और वीडियोस तो पूरी कम्प्लीटली बना नहीं पाए, बस थोड़ी थोड़ी बनाई हैं। और ये कपड़े प्रेस करके, प्रेस तो मेरे अलमारी में हुए हुए होते हैं, बस निकाल के रखे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने पसंद से वो कहते हैं कि मेरी पसंद की पहनना। ये नूरे हरम के भी बनने में पड़े, एक मैंने स्टिच किया है, एक रेडीमेड है, और एक जो है अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ था। कुछ थोड़ा सा स्टिचिंग से रह गया था, तो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ा था, लेकिन वो ईद आ गई तो वो अभी स्टिचिंग के लिए पड़ा हुआ है वैसे ही। और कपड़ों में मेरे हस्बैंड को पिंक कलर पसंद है, तो मैंने जो है वो पिंक कलर ही पे पहना, चूँकि काशिफ़ ये ख़ुद लेकर आए थे, इसलिए उन्हें पसंद भी हैं बहुत। उसके बाद मैंने शूज़ वगैरह निकाले, लेकिन शूज़ मैंने ये नहीं पहने, बिल्कुल इजी चप्पल घर में पहन के रखी, क्योंकि काम करना था। तो नूरे हरम के भी शूज़ निकाल के रखे। उसके बाद ज्वेलरी की जब बारी आई, तो ज्वेलरी भी बहुत मुझे लग रहा था ये अभी भी हैवी है और इससे भी लाइट पहनूं, लेकिन यही पहन ली थी फिर मैंने। उसके बाद जब चूड़ियाँ की बारी आई, तो चूड़ियाँ तो बस देखी हैं मैंने, पहनी नहीं, क्योंकि नूर को नींद आई थी, तो उसे जल्दी से नहलाया धुलाया, तो अभी भी इसका मूड ऑफ था। बस कंघी भी नहीं करने दे रही थी, इसकी फूफो ने ज़बरदस्ती इसकी ये पिक्स ली। उसके बाद इसने ये सोई है, तो फिर मैं जो है तैयार होने के लिए गई। और तैयारी क्या थी, बस टोटल ही पूरा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ये क्रीम अप्लाई की अपने फेस पे। बहुत कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। कॉस्मेटिक बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, और कहीं शादी वगैरह में यूज़ करती हूँ, वैसे ओवरऑल नहीं करती। और इसके अलावा उसके बाद जो है मैंने ये मैट के जो है वो शेड्स वगैरह यूज़ किए, बहुत लाइट यूज़ किए। और बड़ी किट में से भी थोड़े से ग्लिटरी यूज़ किए। उसके बाद हाइलाइटर से चिक्स वगैरह को हाईलाइट किया, और कंटूरिंग वगैरह थोड़ी सी हल्की हल्की कंटूरिंग की। और जो है बस लिपस्टिक लगाई। बहुत ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करना था मुझे, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था, हमें घर में ही रहना था, कहीं जाना नहीं था, मेहमान वगैरह घर ही आ रहे थे, तो कहीं भी नहीं जाना था। इसलिए बहुत ही घर में जिस तरह नॉर्मली हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं तैयार व्यार होते, तो लाइट मेकअप था बहुत ज़्यादा, और टाइम भी बहुत कम था। चीज़ें तो मैंने सारी निकाल के रखी थी, लेकिन बस ये हाइलाइटर वगैरह और लिपस्टिक शेड्स, हल्के से शेड लगा के मैंने जो है वो अपना मेकअप डन किया। उसके बाद शाम के टाइम पे जो है वो मेरी नंद आई और कुछ मेरी कज़न्स वगैरह आए थे, तो उनके लिए जो है मैंने पुलाव रेडी किया। पुलाव जो है वो मैंने बहुत लेट नाइट शुरू किया था, नाइट तो नहीं थी, 7 बजे के करीब मैंने जो है वो पुलाव रखा अपना। तो बनते बनते काफ़ी 9 बज गए थे तकरीबन।
खाने का तो ज़्यादा इशू नहीं था। वैसे अमूमन तो हमारे यहाँ 7 बजे शाम में जो है खाना खा लिया जाता है। 7 से 8 बजे के दरमियान खाना खा लेते हैं। लेकिन रमज़ान की रूटीन ख़त्म होती, जब डेली रूटीन में आए सब, तो ईद पे इतनी सब चीज़ें खा ली थी। कोई खीर, कस्टर्ड, मिठाइयाँ, हलवे, तो इतनी चीज़ें सब ने खा ली थी कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था सबका। तो किसी को भी भूख नहीं थी। लेकिन बहरहाल सब मेहमान वगैरह भी आए हुए थे, कज़न्स थे, मेरी नंद वगैरह थी, तो बनाना ज़रूरी था। वैसे भी रात थी, तो रात को फिर ज़ाहिर है सबको दोबारा भूख लग जानी थी। तो बहरहाल 9 बजे के करीब तकरीबन हमारा जो है पुलाव रेडी हो गया था, और बहुत 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 मज़े का बना था। वैसे भी पुलाव हो, बिरयानी हो, वैसे नॉर्मल चावल हो, तब भी बहुत शौक़ से हम लोग खाते हैं। खिचड़ी, इवन कि खिचड़ी भी हो तो बहुत शौक़ से खाई जाती है हमारे यहाँ तो। और रमज़ान में तो बिल्कुल भी चावल नहीं बने, क्योंकि हम लोग रमज़ान में नहीं खाते चावल, मेरे इन-लॉज़ जो हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरा ईद का पहला दिन कितनी मसरूफ़ियत के साथ गुज़रा, कितना टफ़ रूटीन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन बहुत अच्छा गुज़रा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।